अच्छा भाई, हम 7.1 डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं रेशो थ्योरम। सही है, रेशो थ्योरम क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो उसको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो रेशो थ्योरम हम कब इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक सेगमेंट मौजूद है ए बी। सही है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट मौजूद है ए बी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और इस ए बी को एक पॉइंट जो है वो इसके दरमियान में कहीं पर मौजूद है, जो इस सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। सही है, और वो यकीनन किसी न किसी रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, तो मैं उसको लिख लेता हूँ m1 एंड m2। सही है, ए से लेकर p तक का जो डिस्टेंस है वो है m1, और P से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, M2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेगमेंट ए बी है इसको P डिवाइड कर रहा है, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, M1 एंड M2। अब ये पॉइंट ऑफ डिवीजन हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, ये क्या है, ये एंड पॉइंट्स हैं, A और B क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट, और P क्या है, पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब ये पॉइंट ऑफ डिवीजन अगर आपने निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें जब एब्सीसा आप निकाल रहे होंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, ये जो आपका फर्स्ट वाला रेशो है m1, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे x2 से। ठीक है, क्रॉस पे मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस फिर m2 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से। ठीक है, तो क्रॉस पे मल्टीप्लाई करना है m2 इंटू x1, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, m1 मल्टीप्लाई हो रहा है x2 से, क्रॉस पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और m2 मल्टीप्लाई हो रहा है x1 से। ये सम आ गया नीचे m1 प्लस m2। सेम तरीका हम फॉलो करेंगे फॉर y इक्वल्स टू इधर भी m1, और m1 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, m1 y2, और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम y1 से। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, तो अगर आपको एंड पॉइंट्स पता है, रेशो पता है, तो हम इजीली इस पॉइंट ऑफ डिवीजन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा और डिफरेंट अंदाज में भी देखते हैं। इसको दरअसल हम कहते हैं इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो यहाँ पे आपके पास P था वो क्या था, इंटरनल डिवीजन था। सही है, इंटरनली डिवाइड कर रहा था सेगमेंट ए बी को। क्या होगा जब ये वाला पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो। सही है, तो यहाँ पे क्या है, जो पॉइंट P है वो क्या कर रहा है, सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि अब ये सेगमेंट के दरमियान में कहीं मौजूद नहीं है, ये उससे बाहर है। सही है, अब बाहर है तो भी भाई क्या मामलात होंगे उसको देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने A लिया और ये B लिया, और जो पॉइंट B है, P है, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, वो A और B के सेगमेंट के कहीं दरमियान में मौजूद नहीं है, बल्कि उससे बाहर है, एक्सटर्नल है। तो अब यहाँ पे क्या फ़र्क आएगा रेशो थ्योरम में। तो भाई हमें पता है कि जो M1 होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो होता है A से लेकर P तक। ये क्या है, M1 है। और M2 क्या होता है, A से लेकर P तक M1, और P से लेकर B तक M2। तो A से P तक M1, फिर P से ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है, फिर P से B तक ये क्या होता है, M2। सही है, लेकिन इस बार जो है ना थोड़ा सा फर्क आ गया। इस बार फर्क आया है डायरेक्शन का। सही है, डायरेक्शन का किस तरह से फर्क आ रहा है, पहले A से P और P से B आप सेम डायरेक्शन पे जा रहे थे। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी। सही है, सेम डायरेक्शन थी, लेकिन ये एक्सटर्नल डिवीजन में डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई है। A से P पर जाते हुए और P से B तक आते हुए ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो फॉर्मूले में बस ये एक छोटा सा फर्क आएगा, ये जो M2 है ना ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, M2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बस, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप निकाल रहे होंगे एब्सीसा, तो वही क्या होगा भाई, M1 पहला क्या आएगा, M1,
और m1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x2 से। अब ये है आपके पास, ठीक है, और फिर माइनस, ठीक है, माइनस आएगा, फिर उसके बाद m2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x1, और डिनोमिनेटर में m1 माइनस m2, ठीक है, m1 प्लस m2 नहीं हो रहा, दरअसल माइनस m2 हो रहा है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। और सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो ये क्लियर है, सही है। इंटरनल डिवीजन कहा जाता है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन कहा जाता है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सम टाइम ऐसा होगा कि आपको नहीं बताया जाएगा कि ये इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं बताया गया कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला करेंगे। m2 खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा, सही है। m2 जब नेगेटिव आएगा वो आपको यही वाली बात बता रहा होगा कि ये वाला जो पॉइंट था वो क्या था, एक्सटर्नल, ठीक है। और वो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि ये था इंटरनल, ठीक है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेंशन नहीं है तो क्या करना है। अगर इंटरनली मेंशन तो ये वाला फॉर्मूला, एक्सटर्नली मेंशन तो ये वाला फॉर्मूला, मेंशन नहीं है तो जो आपका बेसिक फॉर्मूला है वही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, जल्दी से इसको कॉपी कर लें, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा बेटा, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक सेगमेंट गिवन है ए एंड बी, सही है। इसको एक पॉइंट पी है जो कि आपने फाइंड करना है, डिवाइड कर रहा है इन रेशो 3:1, और किस तरह से डिवाइड कर रहा है, इंटरनली, सही है। तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन आपने फाइंड करना है। तो एंड पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन आपने फाइंड करना है और रेशो आपको बताया हुआ है। तो हमें पता है इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है भाई। तो m1 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप x2 से, विच इज 4, देन प्लस m2 क्या है 1, और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, विच इज 4, देन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इट मीन्स 3 प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी 3 4s are 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, x इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 4 एंड x इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब सीसा मिल गया। इसके बाद हम ऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो ऑर्डिनेट निकालने के लिए ऑर्डिनेट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। सो y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो y इक्वल्स टू m1 is 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे by 2 से, विच इज ऑल्सो 3, देन प्लस m2 is 1 और y1 is -1, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, 3 प्लस 1। सो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, y इक्वल्स टू 8 by 4 एंड y इक्वल्स टू, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ डिवीजन है p x, y इक्वल्स टू 4, 2, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है इफ अ पॉइंट p k, 7, एक पॉइंट p है k, 7, वो डिवाइड कर रहा है, सही है, डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है k, 7, ठीक है। डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b, एक सेगमेंट a और b है उसको डिवाइड कर रहा है, तो ये एंड पॉइंट्स बन गए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इन रेशो mn, रेशो क्या है mn, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अगर ये सब कुछ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है।
अब यहाँ पे बात ये कि जो इंटरनल डिवीजन है और एक्सटर्नल डिवीजन है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो जब नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो इंटरनल डिवीजन शायद ना हो, बट फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, उससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें पता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, चले इसको लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू की बात करूँ, सो y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पर x क्या आएगा, k। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिवीजन के एब्सिसा। m1 क्या है, m मल्टीप्लाई होगा 1 से, सो m इंटू 1 प्लस n किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से, सो n इंटू 8 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, सिमिलरली इधर y, तो इधर y क्या है, 7। ठीक है, 7 m को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, प्लस n, और n को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब देखिए यहाँ पर k की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, जिसके लिए मुझे m और n चाहिए होगा, तो मैं m और n पहले यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको लाकर इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7m प्लस 7n, 2m प्लस 9n। अगर मैं m को इधर शिफ्ट करूँ तो 7 माइनस 2 इज 5m, और n को उधर शिफ्ट करूँ तो 9 माइनस 7 इज 2n। अब m ओवर n आपको क्या मिल जाएगा, 2/5। तो आपको रेशो मिल गया mn इज 2:5। आप क्या करेंगे, इस रेशो को m और n की वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दें। ठीक है, इन वैल्यूज़ को आप ले जाकर इसमें पुट कर दें, तो यहाँ पे अब k की वैल्यू आपको मिल जाएगी, m की जगह हम लिखेंगे 2 और 1, प्लस n की जगह लिखेंगे 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो 2 प्लस 5। नाउ k की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 7, k इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 7 एंड k इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आई, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब मैं आपको इसमें एक मज़ेदार बात बताता हूँ। ये जो मैंने रेशो निकाला है, सही है, ये रेशो आप बहुत इजीली गैस कर सकते हैं। मुझे बताएं, यहाँ पर चले x की वैल्यू तो नहीं पता थी, y की वैल्यू पता था। यहाँ से 9 से 7 पे आने पे कितना यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, 2। सही है, 9 से 7 पर 2 है, और 7 से 2 पर 5 का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में 2 का डिफरेंस और इन दोनों के दरमियान में 5 का डिफरेंस। रेशो देखें 2:5। ठीक है, ये रेशो के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये सारी बात। ठीक है, अब उसी तरीके से देखें, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो 6 आ रही है, यहाँ पर देखिए कितना 2 कम हो रहा था ना ये, तो इधर भी देखिए 2 कम हो रहा है। 8 से 2 कम हुआ तो 6, ये की वैल्यू क्या आ गई, 6। और फिर 6 से कितना कम होगा, 5। 6 से 5 कम होगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ रहा है, 6, और 6 से अच्छा हाँ सही है, 6 से 5 कम हो रहा है तो कितना मिल रहा है, ठीक है।